कांग्रेस पार्टी के कुछ दिनों पहले मनाए गए स्थापना दिवस के ठीक एक दिन पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने हड़कंप मचा दिया था। और ये हड़कंप इसलिए मचा था क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के युवराज करता धरता राहुल गांधी के नेतृत्व की शैली और उनकी क्षमता और उनकी शक्तियों पर ना सिर्फ सवाल उठाया था बल्कि उन्हें नसीहत दे दी थी कि अगर आपको यहां तक पहुंचना है, कहां तक, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, यानी कि सत्ता के शीर्ष पर, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना भी होगा। उदाहरण के तौर पर दिग्विजय सिंह ने एक पुरानी तस्वीर गुजरात की शेयर की थी और नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण चल रहा था और नरेंद्र मोदी नीचे कार्यकर्ताओं की तरह बैठे हुए थे। ना तो उनके ऊपर कोई कैमरे का फोकस था, ना उन्हें बहुत सारे लोग देश भर में यानी कि राष्ट्रीय पैमाने पर पहचानते थे। लेकिन बावजूद वहां से उठकर नरेंद्र मोदी भारत के लगातार तीसरी बार के प्रधानमंत्री बन गए। चौथी बार भी लगभग उनका तय है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो ताकत है, ये आरएसएस और बीजेपी के संगठन की ताकत है कि कैसे वो तलाश करते हैं कि कौन सा वो व्यक्ति है जो संगठन को मजबूत कर सकता है, कौन सा वो व्यक्ति है जो नेतृत्व अपने हाथ में लेकर हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपको एक परिवार से बाहर निकलना होगा और आपको देखना होगा कि संगठन में कोई है क्या जो अच्छा नेतृत्व कर सके। सीधे तौर पर यह निशाना था राहुल गांधी के नेतृत्व पर। अब मैं ये करीब 1.5 महीने पहले की बात क्यों दोहरा रहा हूं, इसके पीछे एक बड़ी वजह आई है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व पर ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भीतर से बल्कि विपक्ष के दूसरे दलों से भी सवाल उठने लगे हैं। अब जब भी चुनाव में हार होती है, ये तो होता ही है। बिहार चुनाव के बाद ये सवाल उठे थे, हरियाणा चुनाव के बाद सवाल उठे थे, दिल्ली चुनाव के बाद, इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी उठे थे सवाल, जब नतीजे आए उसके बाद। लेकिन अभी आने वाले चुनावों से पहले ये सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और ये अभी होने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा चुनाव होगा। इस साल केरल में चुनाव होना है, इस साल आपके पश्चिम बंगाल में होना है, असम में होना है और इन राज्यों से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतरने से पहले ही माहौल बनने लगा है। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। राहुल गांधी जिस वोट चोरी के कॉन्सेप्ट को लेकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, उसी वोट चोरी के कॉन्सेप्ट को लेकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को घेर रहे हैं और राहुल गांधी के तमाम जो पूरा उनका मसौदा है उसको फेंक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर केरल में चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को तो चुनाव में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही कह चुके हैं कि भैया विजयन अपनी सरकार दोहरा रहे हैं, तो कायदे से तो कांग्रेस को अपना पैसा बचा लेना चाहिए। असम की बारी आई तो असम के जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस, उन्होंने कह दिया कि मैं 4 सालों से पार्टी अकेले चला रहा हूं। उनका यह बयान 2 मायनों में बेहद अहम था। पहला ये कि असम में कांग्रेस जो जमीनी स्तर होता है, जो सतही स्तर होता है, वहां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर भूपेन बोरा यह बयान दे सकते हैं कि मैं 4 सालों से अकेले चला रहा हूं, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की जो स्थिति है असम में, वो ऐसी है कि चुनाव लड़ने के लिए भी कांग्रेस को बाहर से कार्यकर्ता बुलाने पड़ सकते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक, तेलंगाना से। तो ये बयान आया। इसके बाद कांग्रेस के भीतर से बयान आ ही रहे हैं, अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था तो अब विपक्ष ने भी कवायद तेज कर दी। और कवायद कौन सी तेज कर दी कि इन तमाम चुनावों से पहले इंडी अलायंस का जो नेतृत्व है वो बदला जाए। कहने को तो ये नेतृत्व फिलहाल किसी के हाथों में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अघोषित तौर पर पूरे विपक्ष को लीड करते हैं और अपनी तानाशाही चलाते हैं कि मेरा जो मुद्दा होगा वही विपक्ष का मुद्दा माना जाएगा। कई बार विपक्ष जो संख्या बल होता है उसके सामने झुक भी जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी झुकता। जैसे वोट चोरी का कॉन्सेप्ट था, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी के कॉन्सेप्ट को ठुकरा दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने वोट चोरी के कॉन्सेप्ट को ठुकरा दिया।
कई राज्यों ने ठुकरा दिया। अब क्या हो रहा है? अब सामना में एक लेख छपा। ये लेख सीधे तौर पर इस बात पर फोकस था कि जो इंडिया अलायंस पर राष्ट्रीय संकट है, सीधे तौर पर कहा गया कि संकट है भाई। कहीं पर भी यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष सरकार पर हावी है। ये मैं बता रहा हूं, ये भारत की राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2014 से आने वाले कई सालों तक, अभी तो 2026 आ गया, हो सकता है 2036 या 46 तक का, जो 47 मान लेते हैं, 2047 तक का जो कार्यकाल रहेगा, वो इस बात के लिए फोकस रहेगा कि कैसे विपक्ष संकट में रहा, विपक्ष ने संघर्ष किया, सत्ता में पहुंचने के लिए नहीं, विपक्ष में बने रहने के लिए। सामना में कहा गया कि यह राष्ट्रीय संकट है इंडिया अलायंस के लिए, और इस संकट की घड़ी में हमें देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी या एम के स्टैलिन नेतृत्व कर सकते हैं आगे आकर। यानी कि राहुल गांधी से अब नेतृत्व छीनने की बात की जा रही है। कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे गुट कर रहा है। वो उद्धव ठाकरे गुट जो कल तक राहुल गांधी की वोट चोरी वाले कॉन्सेप्ट पे हां पर हां मिला रहा, उसे लग रहा था कि यही एक चीज है राहुल गांधी के साथ जो हमारी महाराष्ट्र में खोई हुई सत्ता दिला सकती। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने देखा कि पहले जो था अब तो वो भी नहीं बचा, जितनी पहले सीटें थी अब तो वो भी नहीं बची, न शाख बची न सत्ता बचा, तो उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आ गया कि भैया एक चीज हम कर सकते हैं, पहले तो ये जो भस्मासुर है हमारी विपक्षी दल में, उस भस्मासुर से पहले बचा जाए, भाजपा से तो हम बाद में लड़ लेंगे। तो उद्धव ठाकरे ये अब नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव 24 हुआ और करीब 2-4 महीने तक किसी तरह का कोई विपक्षी नेतृत्व सामने नहीं आया, तब लालू प्रसाद यादव ने भी ये बात बोली थी, और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि देखो ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए और उन्हें नेतृत्व संभालना चाहिए। फिर शरद पवार ने भी यही बात बोली थी। शरद पवार ने भी कहा था कि अब इंडिया अलायंस में अगर ममता बनर्जी आएंगी तो ये अच्छा होगा। आगे भागे ये बातें चल रही थी, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी को लेकर अब आंतरिक कलह तेज हो गई है, तो विपक्ष ये बात समझने लगे कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब केरल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो इन्हें यह बात समझ में आ रही है कि अगर हम कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे तो जो हमारे विपक्षी दल हैं वो सीधे कांग्रेस का ही इस्तेमाल कर हमारे खिलाफ माहौल बनाएंगे, क्योंकि भाई हम तो ठीक ही ठीक हैं, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो सब बद से बदतर है। और जब तक हमारे दलों के ऊपर या इंडिया अलायंस पर या विपक्ष के ऊपर ये छाप लगी रहेगी कि हमारा नेतृत्व करता कांग्रेस है और कांग्रेस से कहीं ज्यादा राहुल गांधी है, जब तक ये माहौल देश में बना रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला विपक्षी नेता राहुल गांधी है, तब तक विपक्ष की लुटिया डूबती ही रहेगी। इसलिए सामना ने कहा कि हमें एक नए नेतृत्व की तलाश है। 2 नाम दिए गए। मणिशंकर अय्यर ने उन्होंने जो जिक्र किया, उन्होंने कोट किया है, उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने तो एम के स्टैलिन का नाम लिया है और ममता बनर्जी का नाम भी लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई ममता बनर्जी को या तो आगे कर दो या मणिशंकर अय्यर को आगे कर दो, लेकिन राहुल गांधी अब स्वीकार नहीं है। और तारीफ के लिए क्या कहा गया? इसी लेख में राहुल गांधी के लिए यह भी कहा गया कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। अब दोनों चीजें एक साथ हो रही है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन नेतृत्व भी छीना जा रहा है। एक बात कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को समझनी चाहिए कि उन्हें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब उनकी ही पार्टी के नेता उनका विदाई समारोह रख दें। विपक्ष जो माहौल बना रहा है वो माहौल राहुल गांधी के खिलाफ बन रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। बाकी तमाम बातों को किनारे कर देते हैं, लेकिन एक राजनेता के तौर पर एक सांसद है 22 सालों से, क्या 22 सालों की राजनीति में राहुल को इतना समझ में नहीं आया कि विपक्ष का नेतृत्व कैसे करना है, सत्ता पक्ष का नेतृत्व कैसे करना है? जिस लीडर की देश के 3 राज्यों में सरकार हो, उस व्यक्ति के पास मुद्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति अपने 3 राज्यों को देश के सर्वश्रेष्ठ मॉडल जैसा बना सकता है, और केंद्र में बैठी हुई सरकार हो या दूसरे राज्यों की सरकार हो, वहां पर मुकाबला करवा सकता है, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2014 में।
जब वो केंद्र में चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने किसी तरह का विपक्ष के खिलाफ माहौल नहीं बनाया था। विपक्ष के खिलाफ तो माहौल बना हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे कि ये भारत है और भारत के मतदाता सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं चुनेंगे कि वो आकर कांग्रेस की खामियां गिनाएं, बल्कि उन्हें अपनी खूबी गिनानी होगी। उन्हें बताना होगा कि ये तो बदतर हैं, लेकिन अगर हम इनके स्थान पर आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। और तब नरेंद्र मोदी साहब ने जो मॉडल दिखाया वो गुजरात का मॉडल था और जनता ने कहा कि हाँ, इस मॉडल पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये विकास का मॉडल है, ये देश को आगे ले जाने वाला मॉडल मॉडल है। भरोसा किया, नतीजा भी दिखा। अब कांग्रेस को अब वही है कि अगर मैं नसीहत दूं तो फिर क्या मतलब। ओम बिरला साहब से पूछा था राहुल गांधी ने कि आपके जगदंबिका पाल से कि नसीहत दो। ओम बिरला से भी पूछा कि आप बताइए क्या बोलना है, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आप मुझे अपनी पार्टी का मशवरा के लिए बुलाएंगे, सलाहकार बनाएंगे, तो मैं नसीहत दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी को नसीहत नहीं दूंगा, लेकिन जो स्थिति है उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिलहाल राहुल गांधी को रास्ते से हटाने का प्रबंध हो रहा है।